Warm welcome, my dear students of this academy. This chapter 9 exploring India. India को explore, India के बारे में. Okay, so you already know that India has a unique blend of traditions, customs, religions and languages. Okay, हमारा जो इंडिया है बहुत यूनिक है, जिसमें ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है, रिलीजन होता है और लैंग्वेजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंस में. हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, okay, जुदाइज्म एंड जोरास्ट्रियनिज्म and Christianity and Islam coexist here in harmony. सो ये जो है हमारे उसमें होते हैं दिस वंडरफुल जो एक ब्लैंड है मेक्स इंडिया फेवरेट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं ओके इंडिया में क्योंकि ये हमारा पूरा एक क्या है वंडरफुल ब्लैंड बना है सो दे कम हेयर टू सी द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में वो जानते हैं उनको देखते हैं नेचुरल ब्यूटीज़ एंड पार्टिसिपेट करते हैं वो इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक जैसे राफ्टिंग हो गया ओके और क्या होता है स्कीइंग होते हैं पैराग्लाइडिंग होते हैं ट्रैकिंग होते हैं बोटिंग सेलिंग एक्सेट्रा टूरिस्ट क्या करते हैं ऑल्सो इंजॉय करते हैं बेटा द कलरफुल फेस्टिवल्स music and dances of India. Understood? So let us journey to some famous places of India and discover our great heritage. Okay? तो अब जानेंगे हम famous places के बारे में और उनको डिस्कवर करेंगे जो हमारी हेरिटेज साइट में सो विज़िट टू आगरा जैसे कि आपने आगरा विज़िट किया होगा आगरा इज़ लोकेटेड है आपका इन द नॉर्थ इंडिया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में इट इज़ 204 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली से कितना है ये दिल्ली से 204 किलोमीटर्स एंड इज़ वेल कनेक्टेड है बाय एयर के थ्रू ट्रेन के थ्रू एंड रोड ट्रांसपोर्ट सो द दिल्ली आगरा फ्लाइट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स दिल्ली आगरा जो फ्लाइट है वो कितना लेती है टाइम 40 मिनट्स देयर आर मैनी ट्रेन्स बिटवीन दिल्ली एंड आगरा लाइक द ताज एक्सप्रेस हो गया द पैलेस हो गया ऑन व्हील्स ओके एक्सेट्रा सो आगरा स्टेशन इज़ नोन एज आगरा कैंटोनमेंट स्टेशन जिसको जो आगरा स्टेशन है उसको किसके नाम से जाना था आगरा कैंटोनमेंट स्टेशन ओके आगरा इज़ ऑल्सो कनेक्टेड है टू दिल्ली बाय एन एक्सीलेंट नेशनल हाईवे से लग्जरी टैक्सीज बसेस और कार्स टेक यू टू आगरा इन अबाउट 3 आवर्स में जो है वहाँ से लेके जाती है आगराज मेन जो बस है टर्मिनल्स आर ओके लद्दाख बस स्टैंड एंड आगरा फोर्ट बस स्टैंड तो कौन कौन से आपके वहाँ पे बस स्टैंड है ओके सो आगरा इज़ ऑल्सो कनेक्टेड किससे दिल्ली बाय एन एक्सीलेंट नेशनल हाईवे से ओके दिस वन आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड आगरा मेन बस जो टर्मिनल्स हैं आर ईदगाह बस स्टैंड एंड आगरा फोर्ट बस स्टैंड तो कौन कौन से वहाँ पे बस स्टैंड है ईदगाह बस स्टैंड एंड आगरा फोर्ट बस स्टैंड ओके so you can see Delhi Agra Jaipur is popularly known as the golden triangle जिसको क्या बोला जाता है golden triangle किसको दिल्ली आगरा जयपुर को ओके सो पैलेस ऑन व्हील्स अ सुपर लग्जरी ट्रेन है वहाँ पे चौक से आउट ऑफ दिल्ली टू राजस्थान ओके दिल्ली से राजस्थान तक एवरी वेडनेसडे नाइट द ट्रेन मूव्स करती है बाय नाइट टाइम पर एंड अराइव्स ईच मॉर्निंग टाइम पे पहुंचती है एट अ न्यू डेस्टिनेशन में एंड द जर्नी ऑफ 8 days एंड 7 nights टेक्स यू टू द पिंक सिटी जयपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स रत्नाम्बर नेशनल पार्क जैसलमेर जोधपुर भरतपुर फतेहपुर सिकरी एंड ऑफकोर्स द ताजमहल ओके ताजमहल आगरा हैज़ बिकम वर्ल्ड फेमस Agra has become world famous as a home to the enchanting Taj Mahal. आगरा की आपका वर्ल्ड फेमस आपका एन्चेंटिंग के लिए है ताजमहल के लिए यू कैन सी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर में एक है इट वाज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना नदी के किनारे इसको बनाया गया है बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ के थ्रू इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल के उसमें ओके तो आगरा कौन सी रिवर के वहाँ पे है यमुना सो ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल ओके ताजमहल आपको पता है किससे बना है वाइट मार्बल विद ब्यूटीफुल इनले वर्क उसमें हो रखा है इट हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन्स इन द
फॉर फ्रंट। तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन्स भी है उसके, कहाँ पे, फोर फ्रंट में। सो द वर्क ऑन ताजमहल स्टार्टेड हुआ था 1631 एडी में, एंड इट टुक लगे थे इसमें 22 ईयर्स लगे थे इसमें बेटा, फॉर 20,000 पीपल ने इसको कंप्लीट किया था। एंड द कंस्ट्रक्शन मटेरियल वॉज ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, से लाया गया था चाइना, तिब्बत, श्रीलंका एंड अरेबिया। इज इट क्लियर? जो कंस्ट्रक्शन था, मटेरियल था उसका, वो लाया गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के, चाइना के, तिब्बत एंड श्रीलंका एंड अरेबिया। सो आगरा फोर्ट, द फेमस आगरा फोर्ट लाइज, कहाँ करता है लाइज? ओके, सो 20,000 पीपल लगे थे इसको कंप्लीट करने में। द कंस्ट्रक्शन मटेरियल वॉज लाया गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के। ओके, आगरा फोर्ट आपका, द फेमस आगरा फोर्ट लाइज करता है 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ताजमहल से। एंड द जो कंस्ट्रक्शन था ऑफ द फोर्ट का, वॉज स्टार्टेड किया था बाय अकबर के थ्रू एंड वॉज कंप्लीटेड हुआ था ड्यूरिंग शाहजहाँ पीरियड में। एंड द 2 मेन एंट्रेंस इसके टू द फोर्ट के आर कॉल्ड द दिल्ली गेट, ओके, एंड द अमर सिंह गेट। आगरा फोर्ट कंसिस्ट हुआ था ऑफ मैनी बिल्डिंग्स लाइक जहांगीरी महल, खास महल, ओके, मौसमन बुर्ज, दीवाने खास एंड शीश महल। फतेहपुर सिकरी, यू कैन सी दिस पिक्चर बेटा, आगरा फोर्ट, ओके, फतेहपुर सिकरी। सो फतेहपुर सिकरी इज 37 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम आगरा से। एंड द टाउन वॉज बिल्ट कम्प्लीटली इन रेड सैंडस्टोन में उसको बनाया गया है। एंड द स्लोपिंग जो लेवल्स थे उसके फतेहपुर के, वो कनेक्टेड थे विद टेरेसेस वेयर डिफरेंट बिल्डिंग्स जो वर बिल्ट हुई थी, लाइक जमी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, टॉम शेख सालिम, ओके, चिश्ती, पंचमहल एंड अनूप तालो। ओके, द टाउन हैड अ मोस्ट वेल प्लानेड ड्रेन्स एंड वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ पे था। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मूव अराउंड आगरा एज टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टोंगास आर ईजिली यहाँ पे अवेलेबल हैं। डीजल और जो पेट्रोल है व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू प्लाई इन द ताजमहल एरिया टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द ग्रेट मॉन्यूमेंट के कारण उनको वहाँ पे नहीं वो किया गया। ओनली पॉल्यूशन फ्री बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, टोंगास, कैमल कार्स एंड रिक्शा आर अलाउड है वहाँ पे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो अकबर द मुगल एम्परर शिफ्टेड हिज कोर्ट from Agra to Fatehpur Sikri for 13 years in honor of the Sufi saint Sheikh Salim Chishti who lived here, जो वहाँ पे रहते थे। ओके, सो विजिट टू मणिपुर। मणिपुर अब विजिट करते हैं, चलो घूम के आते हैं। ओके, अभी हमने सब जगह घूम लिया, अब मणिपुर चलते हैं। सो सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, मणिपुर इज नोन एज अ बेटा ज्वेल ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं इसको ज्वेल ऑफ इंडिया? ड्यू टू हिज नेचुरल ब्यूटी। क्या वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है? द पॉपुलेशन इज़ द मिक्सचर है ऑफ मैनी ट्राइब्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में जाति के लोग, ईच विद अ यूनिक कल्चर है वहाँ पे। और मणिपुर इज़ वेल जो है कनेक्टेड है। ओके, मणिपुर क्या है? वेल कनेक्टेड टू द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया बाय एयर के थ्रू। एंड द एयरपोर्ट इज़ इन इम्फाल में। द कैपिटल ऑफ मणिपुर की क्या है? इम्फाल है। मणिपुर इज़ नॉट वेरी वेल कनेक्टेड है विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाया रेलवेज। द नियरेस्ट जो रेलवे है जंक्शन आर एट सिलचर इन असम में है एंड दीमापुर इन नागालैंड में है। अब मणिपुर हैज़ अ गुड नेटवर्क है ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज के लिए। ओके, सो मणिपुर ऑफर्स मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइक श्री गोविंदाजी टेम्पल है वहाँ पे, लोकताक है, लोकताक लेक है, किबुल लैमजो है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, शाहिद मीनार है, एक्सेट्रा। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते जो इम्फाल है इस 215 किलोमीटर्स फ्रॉम नागालैंड से 215 किलोमीटर्स के उसमें। श्री गोविंदाजी टेम्पल, यू कैन सी दिस इज टेम्पल, गोविंदाजी टेम्पल। द टेम्पल वॉज अ हब ऑफ कल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाराज के टाइम पे जो है उसको बनाया गया था। इट इज़ लोकेटेड है क्लोज टू द रॉयल पैलेस से। इट हैज़ 2 डोम्स हैं इसके एंड अ रेस कॉन्ग्रीगेशन हॉल टू कीप द deities in their sacred
प्लेस अलूफ एंड हाई के उसमें उसको बनाया गया है। लोकताक लेक, यू कैन सी हियर ब्यूटीफुल लेक लाइक दिस एंड लोकताक लेक एंड सेंद्रा आइलैंड। लोकताक लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बेटा इन ईस्टर्न इंडिया में एंड इज़ अ बिग अट्रैक्शन है फॉर फिशिंग के लिए। ओके, एंड द टूरिस्ट कैन इंजॉय करते हैं यहाँ पे, दे स्टे करते हैं इन द ब्यूटीफुल बंगलौज में सिचुएटेड क्लोज टू द सेंड्रा आइलैंड के जो वहाँ पे क्लोज है। सो द लोकताक लेक इज़ ऑल्सो वर्ल्ड फेमस है बेटा फॉर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स के। ओके, ऑर्चिड्स यू ऑलरेडी नो दैट ना, ऑर्चिड्स क्या होते हैं, राइट। सो नाउ केबुल लैमजो नेशनल पार्क। सो इट इज़ द ओनली यहाँ पे जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इन द वर्ल्ड में। यू कैन सी दिस पिक्चर। ओके, इट इज़ 53 किलोमीटर्स फ्रॉम है ये इम्फाल से एंड द पार्क इज़ कंपोज किया गया मैसिव मास ऑफ फ्लोटिंग वीड्स के उससे एंड द जो फिशरमैन है लिव इन फ्लोटिंग हंट्स करते हैं वहाँ पे। द पार्क इज़ फेमस है फॉर द एंडेंजर्ड ब्रो एंड लेडर्ड डियर ऑफ मणिपुर संगाई के लिए। ओके, अंडरस्टूड कम्प्लीटली। विजिट टू मैसूर, चलो अब हम मैसूर में विजिट करके आते हैं। मैसूर, सो मैसूर इज़ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कर्नाटका। ओके, मैसूर भी है, मैसूर भी हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कर्नाटका है, MYSORE। ओके, तो ये आपका हिस्टोरिकल सिटी है कर्नाटका का, इज़ रिच इन आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ अ सिटी ऑफ पैलेसेस, गार्डन्स वहाँ पे हैं एंड सेक्रेड जो है वहाँ पे टेम्पल्स है। डू यू नो मैसूर वॉज कॉल्ड मैसूर इन एनिशियंट टाइम पे, मैसूर के नेम से वो बिल्कुल उसको बोला जाता था। ओके ओके, सो वेल कनेक्टेड है बाय द रोड, दिस वन डन या। सो द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ एट बेंगलुरु, जो आपको मैसूर एनिशियंट टाइम पे बोला जाता था, एंड द नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पे इज़ एट बेंगलुरु में। इट इज़ 139 किलोमीटर्स फ्रॉम मैसूर से एंड द सिटी इज़ वेल कनेक्टेड है बाय रोड टू एंड रेलवेज विद बेंगलुरु एंड चेन्नई एंड विद Chennai and many other cities of South India. So do you know passenger ship services are available हैं from Port Blair to Chennai, Kolkata and विशाखापट्टनम। ओके, जो पैसेंजर शिप सर्विस है वहाँ पे अवेलेबल है, कितने उससे, पोर्ट ब्लेयर से, चेन्नई से, कोलकाता से, विशाखापट्टनम। द मैसूर पैलेस, इट वाज द रेजिडेंस है ये ऑफ द वोडेयार रूलर्स के उसमें। यू कैन सी दिस, द पैलेस इज़ नाउ अ म्यूजियम है दैट हाउसेज ग्रेट ट्रेजर और पेंटिंग्स के लिए, ज्वेलरी के लिए, रॉयल कॉस्ट्यूम्स के लिए एंड अदर आइटम्स के लिए एंड द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन, द दरबार हॉल एंड द कल्याण मंडप वेडिंग हॉल आर द मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे। डू यू नो द मैसूर पैलेस हैज़ अ यूनिक फ्रेंच क्लॉक है, एवरी आर परेड बाय मिनिशियर सोल्जर इज डिस्प्लेड हुए, द बीटिंग ड्रम्स बाय द सोल्जर मार्क द सेकेंड्स एंड अ बगल मार्क्स द मिनट्स में। द रॉयल एलिफेंट थ्रोन कंटेन्स 84 किलोग्राम्स और 24 कैरेट गोल्ड। ओके, क्या थ्रोन होता है उसमें, 84 kilograms and 24 carat gold. So now Vrindavan garden you can already see here. The famous garden is located on the terrace of the Krishna Raj Sagar Dam in Mysore across river कावेरी रिवर के वहाँ पे। इट वॉज बिल्ट इन 1932 बाय कृष्णा राजा वुडेयार के टाइम पे इसको बिल्ड किया गया था। फोर्थ, अ ग्रेट लवर ऑफ गार्डन्स, वहाँ पे हैं द म्यूजिकल फाउंटेन से आर द स्पेशल अट्रैक्शन है वहाँ पे दैट शो केस अ वंडरफुल हारमोनी ऑफ वाटर कलर्स एंड म्यूजिक एवरी इवनिंग। यू कैन सी दिस पिक्चर। ओके, प्रिजर्विंग आर हेरिटेज, द होल ऑफ इंडिया का जो है होल जो है इज़ अ होम टू ग्रेट ट्रेजर है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, नेचुरल ब्यूटीज़ है एंड दे मस्ट बी प्रिजर्व्ड टू टेल द टेल्स ऑफ आर ग्लोरियस पास्ट को जानने के लिए स्टोरी होती है टू आर फ्यूचर जनरेशन के लिए। आर नेगलेक्ट हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड सम ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिटेज के उसमें जो है उनको नेगलेक्ट करके जो है उनको ख़त्म कर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है इनको हम लेते हैं, तभी जो है इनको किस में लाते हैं, बुक्स में लाते हैं ताकि सबको ईगर हो, जाने वो हमारे पास्ट के बारे में। सो हाउ एवर सीरियस एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू
रीस्टोर देयर ब्यूटी, उसको कैसे दोबारा रीस्टोर किया गया है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू लुक आफ्टर दीज प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो देखो पहले के टाइम पे बनाए गए थे, धीरे धीरे इनको कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोगों ने इनको बिल्कुल अच्छे से रखा है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता लग चुके। और हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें भी जो है इनका ध्यान रखना चाहिए। एवरी पर्सन टू लुक आफ्टर दीज पैलेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड नॉट डिसफिगर देम। ओके, मॉन्यूमेंट्स हैव नो वॉइस, उनकी कोई वॉइस नहीं होती बेटा, सो यू मस्ट स्पीक आउट फॉर देम, तो हम ही उनकी वॉइस होते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, ओके, you can see here built heritage and living heritage. So we must take a lesson from पोलैंड से हमें समझना चाहिए इन प्रिजर्विंग हिस्ट्री के बारे में। इन द वारसा नेशनल जो म्यूजियम है पोलैंड में 3 फोटोग्राफ्स हैंग साइड बाय साइड, जो कैप्शंस है बिलो दैम से वहाँ लिखे गए, वारसा 1939, वारसा 1945 एंड वारसा टुडे। सो द फर्स्ट एंड द लास्ट पिक्चर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिफिकल है, एंड द फोटोग्राफ इन द सेंटर सो आर डिवास्टेड वारसा एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द पॉलिश जो पीपल है वहाँ पे उन्होंने डिस्पाइट किया था, नॉट हैविंग मैनी रिसोर्सेज, लविंगली रिबिल्ड किया देयर सिटी एग्जैक्टली एज इट वॉज बिफोर द वॉर। यू कैन सी दिस, टिक द करेक्ट ऑप्शन, द ताजमहल इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, येस। सो व्हाट इज योर आंसर, गंगा यमुना कावेरी यमुना, वेरी गुड। फतेहपुर सिकरी इज बिल्ट कम्प्लीटली विथ किससे बना है, वाइट स्टोन, ब्लू स्टोन, रेड स्टोन। मणिपुर इज सिचुएटेड इन द डैश ऑफ इंडिया, कौन से, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में। लोकताक लेक इज फेमस फॉर इट्स गार्डन्स के लिए, ऑर्चिड्स के लिए, टेम्पल्स के लिए। वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ कृष्णा राजा सागर डैम अक्रॉस द रिवर, कौन से उसमें, ये सब मैंने आपको बताया है। यू कैन सी इंडिया इज अ डैश ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन कस्टम्स, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या आएगा, उत्तर प्रिजर्व ट्राइब्स यूनिक कर्नाटका, तो ये हेल्प बॉक्स आपको गिवन है। आगरा इज लोकेटेड इन डैश प्रदेश भी लिखा है, देखो अब तो समझ गए होंगे आप, उत्तर प्रदेश। द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज द मिक्सचर है ऑफ मैनी किसके, येस, मैसूर इज़ अ हिस्टोरिकल आपकी सिटी है ऑफ किसकी, एंड आर हिस्ट्रिकल जो मॉन्यूमेंट्स है मस्ट बी किसका, ओके। सो ये आप सब फिल करेंगे। मैच द फॉलोइंग, वृंदावन गार्डन इसका क्या आएगा, फतेहपुर सिकरी, फ्लोटिंग पार्क, ज्वेल ऑफ इंडिया, दिल्ली, आगरा, जयपुर। नेम 2 ट्रेन्स बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, के बारे में 2 ट्रेन्स के बताने हैं आपके, कौन से इन दोनों के बीच में। हु बिल्ड द ताजमहल, किसने बनाया। नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया की, व्हाट इज़ अ म्यूजियम। व्हाट इज़ अ स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन का क्या स्पेशल अट्रैक्शन है, ओके। एंड दीज क्वेश्चन आंसर ऑल्सो अंडरस्टूड completely. So let's quickly these question answers.